नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबिंद 1967 पर। और देखिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे तो उसको नोट करते जाइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस आप लोग बने रहिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबा दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों आज हम सभी संविधान संशोधन जो मेन हैं दोस्तों, अपने टेट के एग्ज़ाम से दोस्तों, सुपर टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग सोच रहे हैं कि पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा दोस्तों वो नहीं मिल पाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। ये पीडीएफ तो मिल जाएगी, बट ये एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस बने रहिएगा आप लोग। देखिएगा दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है, संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उस चीज़ को याद रखिएगा कि इसकी प्रक्रिया भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है दोस्तों, और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो ली गई है दोस्तों, वो कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से मतलब दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों, जो सुपर टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, वो सभी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, बस मज़ा आ जाएगा आज दोस्तों। बने रहिएगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप लोगों को जानकारी बहुत मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया था, इसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ये किससे रिलेटेड था दोस्तों, तो यह था भूमि सुधार से संबंधित था दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं दोस्तों। अभी कितनी हैं दोस्तों? अभी हैं 12। तो मतलब 9वीं, ये मूल संविधान के बाद जो थी ये दोस्तों पहली अनुसूची जोड़ी गई थी मूल संविधान के बाद। उसके बाद 10वीं भी जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई और 12वीं भी जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, जो 10वीं थी, 11वीं थी और ये 12वीं थी। ठीक है दोस्तों, तो पहली जोड़ी गई थी 1991 में, मतलब 1951 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि यहाँ पे उस आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों कि हम राज्य को नया राज्य बनाना है, या इसके इस पार्ट को हमें इस राज्य में जोड़ना है, इसकी सीमा यहाँ से इतनी जोड़नी है, ये सब इसका गठन, इस आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? फजल अली साहब ने। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, फजल अली साहब ने। ठीक है दोस्तों, तो जब उन राज्यों की स्थापना हुई दोस्तों, तो स्टार्टिंग में हमारे कितने थे? 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी दोनों चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने कल के वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों को बताया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों वह था आंध्र प्रदेश। और इसका सन याद रखिएगा दोस्तों 1953। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया, लिख नहीं पाया। 1953 में यह गठित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा। मतलब 1962 से पहले नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, लेकिन 62 में जो 13वां संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और दोस्तों यहाँ पर नागालैंड के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं दोस्तों, उन सभी में केवल नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? इंग्लिश। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसकी राजभाषा है दोस्तों नागालैंड की अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 1967। ये तो मेरा चैनल का भी पिछला नाम है दोस्तों, साहिबिंद 1967। तो इससे तो मुझे बहुत लगाव है, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता। जब मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आप क्यों भूलेंगे दोस्तों? देखिएगा 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें क्या हुआ देखिएगा, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में
मान्यता। मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी दोस्तों? 14 थी। तो 15वीं कौन जुड़ी सबसे पहले? सिंधी भाषा। कब? 1967 में। ठीक है दोस्तों, 1967 में। ठीक है दोस्तों, भाषा का जो उल्लेख हुआ है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जो भाषा का उल्लेख हुआ है दोस्तों वो भाग किस में हुआ है? 22 में। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 22 थे, अभी 25 हैं, ये याद रखिएगा वर्तमान में। जो अनुसूची थी दोस्तों वो कितनी थी? कौन सी थी भाषाओं से रिलेटेड? 8वीं अभी भी है, लेकिन अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद कौन सा है? 343, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें भाषा का जिक्र किया गया है। इसी में तो हमारी राजकीय भाषा क्या होगी दोस्तों? हिंदी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे मिनी संविधान की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों, लघु संविधान भी कहते हैं। कब हुआ था? 1976 में। और ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था दोस्तों? 1977 में। इससे मैंने अभी क्या बताया? लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संविधान किया गया तथा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। दोस्तों ये भी 3 शब्द आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 3 शब्द कौन जोड़े गए? पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये तीनों 1, 2, 3 तीनों आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी में देखिएगा दोस्तों, ये तो बस ऐसे ही मेंशन किया है मैंने, इसको याद रखिएगा दोस्तों, नोट करके मैंने लिखा है कि केशवानंद भारती केस, ये कब हुआ था दोस्तों? 24 अप्रैल 1973 को। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि अब तक जो वह कौन सा केस है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जज बैठे थे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि केशवानंद भारती का केस है दोस्तों, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, केशवानंद भारती का तब भी जिक्र हो जब 13 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मतलब कि इससे पहले संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था, इस चीज़ को याद रखिएगा। मूल संविधान था जो दोस्तों, उसमें मूल कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। आज मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आज। ठीक है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? मोरारजी देसाई। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। मतलब जो 1978 से पहले था दोस्तों, वो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्या बना दिया गया दोस्तों? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के आर्टिकल 31 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिएगा। बस आगे देखिएगा दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची मतलब ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? दल बदल से। मतलब कि जिस पार्टी का सत्ता आ गया दोस्तों, राजनेता उसी में चले गए। ठीक है दोस्तों, ये होता है दल बदल। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मतलब वही होता है दल बदल। तो जो 10वीं अनुसूची है वो दोस्तों किससे रिलेटेड है? दल बदल से। उद्देश्य स्थायी सरकार का निर्माण करना, इसीलिए कि मतलब ऐसा ना हो कि कभी भी किसी की सरकार गिरा दो, इसलिए इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कि नहीं, यदि आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी जो MP हैं या MLA हैं या आप कुछ भी हैं, तो आपका वो क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आपको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। हम इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम पूरी डिटेल के साथ इन्हीं सब की पूरी डिटेल लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989, अनुच्छेद 326 में संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष। पहले कितनी थी दोस्तों? 21 वर्ष। अब हम वर्तमान में कितनी उम्र में डालते हैं वोट? 18 ईयर में। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा था?
61वां संविधान संशोधन था कब? 1989 में। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया? 326 में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी दोस्तों? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, इसके द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में शामिल किया गया। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 से लागू की गई और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों हम लोग हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों लास्ट तक। देखिएगा दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप लोग ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों तो मैंने ट्रिकी मैथ्स के नाम से ही दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपका जो भी डाउट होगा सुपर टेट से रिलेटेड दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग विदिन 5 सेकंड में आंसर दे देंगे, किसी भी चैप्टर का। बस एक बार आप लोग जाके देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। यदि पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सभी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें मुझे अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पूरा सिस्टम तैयारी में लगा हुआ है दोस्तों, लाइव आने ही वाला हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ, क्योंकि लिखा हुआ तो आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएगा, सभी जगह लिखा है, लेकिन कुछ डाउट रहते हैं, उन डाउटों से क्लियर हो जाता है वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है द्वारा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर निकाय है, इसके द्वारा अनुसूची 12 को संविधान में शामिल किया गया। अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। संशोधन कौन सा था? 86वां संशोधन, और वर्ष कौन सा था? 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं RT 2009, शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसी के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। ठीक है दोस्तों, यह है वो 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। वो कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। बोडो से ये डो लास्ट में है, यहाँ से डो से स्टार्ट है, तो आप लोग डायरेक्टली करिए, यहाँ से डायरेक्ट करिए डो मैथिली, मतलब 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, डो मैथिली। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ऐसे याद कर लीजिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां। आगे देखिएगा दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का विस्तार, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। मतलब जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं दोस्तों, जैसे अभी 545 हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 552 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी टोटल 552 है, अभी जो निर्वाचित हैं दोस्तों वो कितने हैं? 545। तो मतलब इनमें जितने भी सांसद जाएंगे दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद में, मतलब उनको इनमें से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कैसे भी हों दोस्तों, ये नियम है कि 15% को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा,
97 संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा ही है। आगे देखिएगा 99 संविधान संशोधन 2015, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार कर दिया गया। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के गठन की बात कही गई। ठीक है दोस्तों, सब कुछ लिखवा देंगे, इसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों, बहुत जल्द आएगा वीडियो पूरा विस्तृत। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन 2016, लागू कब हुआ ये? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को याद रखिएगा। भारत में क्या GST भी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखिएगा 102वां संविधान संशोधन 2018, इसके तहत आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया। और 338 बी में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में, जो अभी बताएंगे। 147 की चर्चा करेंगे। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर EBS वर्गों को अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये जो EWS है ना दोस्तों, अभी भी सर्टिफिकेट बच्चे बनवा रहे हैं। अभी टेट सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भीड़ लगी हुई है दोस्तों कचहरियों में। जाइए देखिए, तहसील में जाके देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर 10% का जो EWS का सर्टिफिकेट है उसके लिए लगी हुई है कि हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कब हुआ था? 103वां संविधान संशोधन था, और सन कब था? 2019। आगे देखिएगा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019, अनुच्छेद 334 में संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल तक बढ़ा दिया गया, जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही थी। ठीक है दोस्तों, अब इसको 10 साल और बढ़ा दिया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 105वां संविधान संशोधन, हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद में 11 अगस्त 2021, आप लोग 10 अगस्त भी इसको कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, उसी दिन ये हुआ था दोस्तों। 10 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, यह भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करंट में भी आएगा दोस्तों ये। इसके अंतर्गत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची या संघ सूची तैयार करने के अधिकार से जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो राज्य सरकार है या वो सभी, जैसे मान लीजिए अपना UP है या फिर दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राज्य है, ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों इस संविधान संशोधन में 127, तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि ये अपना OBC की सूची खुद बना सकते हैं और उन्हें उनके आधार पर सब कुछ करा सकते हैं। इससे पहले ये सब क्या था दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, लिखा भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है मैंने। देखिएगा दोस्तों, अर्थात राज्य अपने हिसाब से OBC सूची तैयार कर सकेंगे। इससे पहले यह अधिकार केवल किसके पास था? केंद्र के पास था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। बस थोड़ा जल्दी कर दिया वीडियो दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि दोस्तों कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। इसी से रिलेटेड ना बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, वो भी चुटकियों में। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं सभी दोस्त सब्सक्राइब करते आएँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आज का वीडियो मुझे भी लग रहा है कि दोस्तों थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बस आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। मैथ का वीडियो लेके आएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए, ट्रिकी मैथ का वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिएगा दोस्तों और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बहुत जल्द ट्रिकी मैथ का वीडियो हम आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं। तब तक आप एंजॉय करिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।